बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दो चीजें हैं कि लीडरशिप की अगर कोई एक बड़ी जरूरी क्वालिटी होती है तो वो ये होती है कि वो तनकीद बर्दाश्त कर सकें। बदकिस्मती से मेरे ख्याल से यहाँ तो ऐसा मामला है कि आपस में जो है वो मुकालमा हुआ है और वो सख्त नोयत के ऊपर चला गया क्योंकि शायद तनकीद बर्दाश्त नहीं की गई। दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है पीटीआई के ऊपर कि वो किसी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके अपने 3.25 सालों के अंदर, महंगाई की जो सूरत हाल है, गुर्बत की शरह में जो इजाफा है, जो इकोनॉमिक बदहाली है, ओवरऑल कोई टेंजिबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं लेके आ सके, किसी मुल्की इदारे को बेहतर नहीं कर पाए, तो उसके अंदर अब जिस तरह इलेक्शन करीब आ रहा है या इस चीज के चांसेस हैं कि शायद यही इलेक्शन ईयर है 2022, तो आपको नजर आ रहा है कि इनकी किश्ती से जो इनके मेंबरान है वो छलांग मारना चाह रहे हैं या कोई माहौल जो है वो गर्म हो रहा है विद इन द पार्टी। अभी रिसेंटली आपने अहमद जवाद साहब को सुना और उन्होंने जो है इनके पोल खोले कि किस तरीके से इनकरेज किया जाता है कि आप ऑपोजिशन पे अटैक करें, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करें, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में कोई कंसेंसस नाम की कोई चीज नहीं होती और तनकीद नहीं बर्दाश्त की जाती। इससे पहले वो मिर्जा बेग साहब ने अंदर की कहानियां जो है वो बताई, उससे पहले जितने यानी कि इनके ओवरऑल मैं समझता हूं कि एक डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और ये अनसर्टेनिटी बढ़ेगी कि ये पार्टी अपना टेन्योर मुकम्मल कर पाती है नहीं कर पाती, मैं समझता हूं कि ये लड़ाइयां, ये डिसइंटीग्रेशन, ये विद इन द पार्टी पीटीआई ये बढ़ती चले जाएगी। अगले आने वाले दिनों के अंदर कोई भी जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो डेवलप हो सकता है। अभी जो ये आज जो धचका पीटीआई को लगा है, जो लड़ाई हुई है इनकी आपस के अंदर और एक दूसरे को ब्लेम किया गया है, यही कुछ अब देखें इनको जब आप एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू हो जाए कि ये हमाद अजहर की गलती है, हमाद अजहर का है, मेरी गलती नहीं है, वो परवेज खटक को कहें, वो कहे आप मुझे ब्लैकमेल ना करें, वो कहे मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, ये सारी अब देखें ये इनके जो अंदर जो किचन कैबिनेट है उसके अंदर फूट पड़ गई है और ये फूट बाहर निकली है। तो ये आपको क्या जाहिर कर रही है? ये आपको ये जाहिर कर रही है कि ये हाउस ऑफ फॉलिंग कार्ड्स है और इसके अंदर अब आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर अदम एतमाद है वो एक ऐसी ऑप्शन है जिसको अब हम समझते हैं कि हमें सीरियसली फोकस करना चाहिए। और मेरे ख्याल से मीटिंग अनाउंस हो गई है कि अगला जो पीडीएम का एजेंडा होगा उसके अंदर ये नंबर 1 पे होगा कि इन हाउस चेंज को जो है वो के जरिए जो है हुकूमत से जान जुड़ाई जाए। तो इसके ऊपर जो है हम MQM होगी, PMLQ होगी, उनसे भी राब्ते करेंगे और फिर जो पीटीआई के जो मेंबर्स हमारे साथ वैसे ही राब्ते के अंदर हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है और आगे की स्ट्रेटेजी जो है आगे आने वाले दिनों के अंदर जो मीटिंग होगी पीडीएम के अंदर उसके अंदर क्लैरिटी हम लेके आएंगे। लेकिन देखें इशू क्या है। राना साहब एक चीज जानना चाहूंगा, अब तक की जो तारीख रही है कोई बहुत बेहतर परफॉर्मेंस मुश्तरका अपोजिशन की रही नहीं, जब पीपल्स पार्टी शामिल भी थी अब नहीं भी है, तो पीडीएम कोई एक बहुत सक्सेसफुली चलता हुआ एक पूरा मामला नहीं है। आप अदम एतमाद लाएंगे, वज़ीर आज़म साहब को घर भेज देंगे, उसके बाद आप लोगों में कैसे इत्तेहाद रहेगा? एक जमात पीडीएम से बाहर भी है, पीपल्स पार्टी, आपका मुश्तरका कैंडिडेट कौन होगा, कौन मुद्दा? ये एक और नई फूट तो नहीं पड़ जाएगी? अभी तो चले एक जमात इत्तेहादियों के साथ चल रही, वो तो एक अजीब भी मामला बन जाएगा ना, उस पर भी तो फिर बड़े कंसर्न्स हैं। मैं एग्री करता हूं कि ये अदम एतमाद का ऑप्शन को इतनी डिले क्यों हुई है या उसका फैसला क्यों नहीं पहले हो सका, उसकी यही वजह थी कि हमारी पार्टी जिस तरह PMLN है उसका ये मौक़िफ़ था कि अगर इन हाउस के जरिए कोई चेंज लाया जाता है तो जो भी कोalition हुकूमत बने उसका काम हो कि वो फौरी तौर पे असेंबलियां डिसॉल्व करके जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन जो ऑपोजिशन की कुछ जमातें हैं जिनका प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी उनका स्टेक है, वो ये नहीं चाहती, तो ये वजूहात थी कि वो ऑप्शन मूव फॉरवर्ड नहीं हुआ। अब पीडीएम जो है वो किस तरीके से आगे के लाएमल के ऊपर जो है वो एग्री करती है कि अदम एतमाद के बाद क्या होगा, वो इंशाल्लाह ताला मीटिंग में डिस्कस जरूर होगा। लेकिन आपने जो पिन पॉइंट किया कि ऑपोजिशन कमजोर रही है या कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया, मैं ये इससे डिसएग्री करूंगा और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, देखें जब फेडरल हुकूमत पीटीआई की हो, सूबाई हुकूमतें पीटीआई की हो और वो ज़िमनी इलेक्शन में जो है मेजॉरिटी में हारे,
यानी कि 90% जिमनी इलेक्शंस में वो डिफीट हो जाए उनकी, और फिर जो बल्दियाती इलेक्शंस का भी जो नतीजा आया, तो ये इसका मतलब है कि जो ऑपोजिशन का नैरेटिव है वो अवाम कबूल कर रही है। और मुझे मेरे बड़े भाई बसरा साहब कह रहे थे कि अभी मैच्योर होने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं एक इमैच्योर एडवाइस उनको दे देता हूं कि बेहतर होता कि वो पीपल्स पार्टी में ही रहते। आज शायद पीपल्स पार्टी के टिकट पे उनको ज्यादा वोट मिल जाए। और आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि ये इस किश्ती से बहुत लोग छलांग मारने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि जो इलेक्शन की सियासत करते हैं उनको पता है कि आगे अगर उनको वोट नहीं मिलेगा, अवाम में उनकी जो है वो एक्सेप्टेंस खत्म होती जा रही है, तो वो सब जो है वो किनारा कशी इख्तियार करेंगे इस पार्टी से।